औरंगज़ेब 4 नवंबर 1618 को पैदा हुए और 15 जून 1659 को हिंदुस्तान की सल्तनत के ताज व तख्त के मालिक बने और इस तख्त नशीनी के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। दरअसल शाहजहां के 4 बेटे थे, दारुशिकवा, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगज़ेब आलमगीर। चारों भाइयों में तख्त व ताज की जंग छिड़ गई, लेकिन औरंगज़ेब ने 3 माह के कलील अरसे में दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और 31 जुलाई 1668 को तख्त नशीन हो गया। मौरखीन इसकी हुकूमत के 50 साला दौर को 25 और 25 साल के 2 बराबर अदवार में तकसीम करते हैं। पहला दौर शुमाली हिंद और दूसरा दौर दक्कन में गुजरा। औरंगज़ेब आलमगीर की खुसूसियत ये थी कि वो अपनी आवाम के अलावा बैरूनी दुनिया में भी इस कदर हरदिल अजीज़ था कि इसके तख्त नशीन होने के बाद मक्का शरीफ के अलावा ईरान, बल्ख, बुखारा, बसरा, यमन, कुस्तुनतुनिया से भी सिफारत आपकी खिदमत में भेजी गई। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने तख्त नशीनी के बाद अपने सिपाह सालारों की मदद से कई रियासतें मुग़लिया सल्तनत में जम कर दी, जिसमें बिहार, आसाम के इलाक़ों को अपने सिपाह सालार मीर जुमला की मदद से हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने चिटागोंग, जो बांग्लादेश का शहर है, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। औरंगज़ेब आलमगीर बर्रे सग़ीर, पाक व हिंद का अहम हुक्मरान शुमार किया जाता है। तासुबात की बिना पर इस पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसने कभी किसी मज़हब ना ही किसी फ़िरक़े के लोगों से बुरा सलूक किया। इसने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लामी शरीयत की पैरवी में गुजारी। वह हमेशा रिज़्क़ हलाल पर यकीन रखता था। इसने इब्तिदाई ज़िंदगी ही में अपने आप को हुकूमत की ज़िम्मेदारियों का संभालने वाला बनाया। इल्म से इश्क का ये आलम था कि मौत के दिन तक और शदीद अलालत के बावजूद वो मुताले में मसरूफ़ था। इन्हें फ़ारसी और उर्दू अदब से ख़ास लगाव था, अरबी अदब से भी इसे ख़ास लगाव था। फतवाए आलमगीरी कानून शरीयत की मुँह बोलती तस्वीर है, जिससे औरंगज़ेब आलमगीर की ज़हानत और मज़हब से बेपनाह अक़ीदत का इजहार होता है। इसकी ज़ाती ज़िंदगी, लिबास और खुराक सादगी और हुस्न ज़ौक़ का आला नमूना थी। शान व शौकत और दौलत व अमारत से इसे कोई लगाव न था। इसकी सेहत का यह आलम था कि 90 साल की उम्र को भी पहुँचने के बावजूद तनोमंद और चाक व चौबंद था। सिर्फ क़ुव्वत समात यानी सुनने की सलाहियत किसी हद तक कमज़ोर हो गई थी। इसका ये मामूल था कि सुबह सवेरे बेदार होने के बाद नमाज अदा करता, कुरान की तिलावत करने के बाद कुरान करीम की किताबत करता। औरंगज़ेब हाफिज़ कुरान था और 24 घंटे में सिर्फ 3 से 3.5 घंटे आराम करता। मुमलिकत के उमूर पर इसकी कड़ी नज़र रहती और एक बात से बाखबर रहता। इसके इंसाफ का ये आलम था कि बेटे भी अगर गलती करते तो आम लोगों की तरह सज़ा दी जाती। औरंगज़ेब पर तासुब का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसने कभी किसी वक्त भी हिंदुओं से बुरा सलूक नहीं किया। कानून शरीयत का इतलाक़ हिंदू पर न था। वो सिर्फ जिज़िया अदा करते थे और अपने मज़हब की अक़ाइद और रसूमात के तहत ज़िंदगी गुजारते थे। इनके मुक़दमात का फ़ैसला भी इन्हीं के कानून के तहत हुआ करता था और इनके लिए हिंदू मुसन्निफ़ मुक़र्रर किए गए थे। इन्हें इबादत करने और अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी थी। अलबत्ता अखलाक़ी कानून का इतलाक़ हिंदुओं और मुसलमानों पर यकसा होता था। औरंगज़ेब इस कदर नरम दिल था कि इसने आला ओहदों पर भी हिंदुओं को फ़ायज़ किया। औरंगज़ेब एक काबिल एहतराम बादशाह था और सभी लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे। अपनी सादी तबीयत के तहत इसने कीमती धातुन के बने हुए कलमदान दरबार से उठवा दिए। अलावाज़िन सोने और चांदी के तारों से जो शाही लिबास तैयार किए जाते थे, इनकी भी ममानियत कर दी। हिंदुओं के सती के रस्म पर भी सख्ती से पाबंदी आयद कर दी।
औरंगज़ेब पर ये इल्ज़ामात आयद होते हैं कि उसने हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाया, हालांकि उन्होंने वही मंदिर तुड़वाए जो मस्जिदों को तोड़कर बनाई गई थी। ये भी उन पर इल्ज़ाम आयद था कि वो हिंदुओं से टैक्स लेते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मुसलमानों से इससे 5 गुना ज़्यादा टैक्स लेते, उसमें भी माजूर गैर मुस्लिम मर्दों व औरतों पर कोई जिज़िया नहीं था और वो इसकी अदायगी से मुस्तस्ना थे। बच्चे, ग़ुलाम, माजूर और अलील लोग भी जिज़िये से मुस्तस्ना थे। औरंगज़ेब पर यह भी इल्ज़ाम आयद है कि इन्होंने गंगा जमुना में स्नान करने से हिंदुओं को रोक दिया था। इसके दौर का एक मुसन्निफ जिसका नाम बर्नेर है, वो खुद इनकी नफ़ी करता है। वो लिखता है, मैंने खुद देखा कि हिंदुओं के त्योहारों के मौके पर दरिया के दोनों किनारों पर दुकानें लगती और मेला होता। हिंदू पानी में स्नान करते, वो औरंगज़ेब को तोहफे देते और बदले में औरंगज़ेब भी खुद उन्हें तोहफे देता। औरंगज़ेब की वफ़ात 3 मार्च 1707 को इस तरह हुई कि वो सुबह अपनी ख्वाबगाह से निकला। सबसे पहले नमाज अदा करने के बाद कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। कहते हैं कि वो अचानक कलिमा पढ़ते हुए आखिरी सांसें लेने लगा और इसकी रूह आलम फ़ानी से कूच कर गई और वो मर गया। ये था एक अजीम बादशाह का एक मुख्तसर सा तारुफ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।